स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट की क्या स्टेटमेंट है आपके पास। आपको सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करना है जहाँ पे एफ कितना दे रखा है आपका ये, और एस क्या है आपके पास, सरफेस है ऑफ सिलेंडर दिस। सिलेंडर कैसा है आपका, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 16, जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 5। ये जो आपका सिलेंडर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, देखो जो इसका सर्कुलर पार्ट है वो तो किस प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन में। मान लो आपके पास ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये आपका कितना है एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास जेड एक्सिस। इसका ओरिजिन कहाँ पे है आपका, 0 0 के ऊपर, रेडियस कितनी है 4, तो आपके पास ये आपने मान ली 4 रेडियस। तो ये आपका इस तरह से सिलेंडर है। जेड एक्सिस के अलोंग इसकी हाइट कितनी है 5, जेड एक्सिस के अलोंग ये जो आपकी हाइट है ये कितनी है इसकी 5। ठीक है, तो जेड कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 5 तक वेरी करेगा। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके आपका 4 तक, और वाई भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके 4 तक। अब देखो इसने क्या दे रखा, फर्स्ट ऑक्टेंट। आपके पास दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका क्वाड्रेंट और एक होता है आपके पास ऑक्टेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है आपके पास, जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हो, सिर्फ दो ही चीजें कंसीडर करते हो, मींस प्लेन की बात करते हो, तो उसमें आपका जहां एक्स भी पॉजिटिव होता था और वाई भी पॉजिटिव होता था उसको क्या बोलते थे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन जब आप 3D में जाते हो, एक्स वाई जेड आपके पास तीन एक्सिस हों, तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑक्टेंट आता है। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी पॉजिटिव हो और जेड भी पॉजिटिव। क्वाड्रेंट में तो क्या होता है आपके पास, एक्स और वाई होते हैं दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। और आपके पास जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें क्या होता है आपका, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या हो आपके पास, पॉजिटिव हो। तो देखो इसको सरफेस इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। एक चीज नोटिस करो, जब हमने सरफेस इंटीग्रेशन बताया था, उसका जो वर्किंग रूल था उसमें हमने प्रोजेक्शन की बात की थी। अब प्रोजेक्शन आप किसका निकाल सकते हो, मान लो आपके पास ये कोई एक सरफेस है, इसको सिलेंडर ही मान लो। ठीक है, ये आपके पास सिलेंडर है। अगर आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना है तो आप किस किस प्लेन के ऊपर निकाल सकते हो, एक तो आप इस प्लेन के ऊपर निकाल सकते हो इसका प्रोजेक्शन, इस प्लेन के ऊपर भी निकाल सकते हो, इस प्लेन के ऊपर भी। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ से लाइट डालोगे तो इस प्लेन के ऊपर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, वो इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन। लेकिन अगर मान लो आप यहाँ इस प्लेन के ऊपर आपको इसका प्रोजेक्शन निकालना हो, इस प्रोजेक्शन पे जिसके ऊपर इसका क्या है बेस, तो क्या प्रोजेक्शन आएगा। अब देखो इस पेन को देख के ही देखो, आपने ऊपर से लाइट डाल रखी है, क्या इस पेन की कहीं भी इमेज बनी हुई है, नहीं बनी हुई ना। तो इसका मतलब हम प्रोजेक्शन किस प्लेन में ले लेंगे, जिस पे वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो आपका सिलेंडर है वो किस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक्स वाई प्लेन पे इसका बेस है और आपने जेड को उठा रखा है 0 से लेके 5 तक। तो इसका मतलब आप जो प्रोजेक्शन लोगे वो एक्स वाई प्लेन में नहीं लोगे, बाकी किसी भी प्लेन में ले सकते हो, जेड एक्स में ले सकते हो, जेड वाई में ले सकते हो, लेकिन आप एक्स वाई में प्रोजेक्शन नहीं लोगे। अब देखो सरफेस इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस ओवर सरफेस एस, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर। आर क्या है आपके पास, जिस प्लेन में आपने प्रोजेक्शन लिया है वो प्लेन। ठीक है, तो आपको एक्स वाई में तो प्रोजेक्शन लेना नहीं, आपने मान लिया कि आप किस में लोगे प्रोजेक्शन, एक्स जेड प्लेन में लोगे। तो अगर आप एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन लोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी जेड, एक्स जेड में है तो डी एक्स डी जेड डिवाइडेड बाई दो का डॉट किस किस का, एन कैप का, और उस यूनिट वेक्टर का जो इस एक्स जेड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है आपके पास, वाई, और वाई के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। तो ये आपके पास क्या आ गया, जी। अब किस किस को देखो इवेलुएट करना है आपको, एफ तो आपके पास गिवन है, एन को निकालना है। एन क्या था आपके पास, बताया था आपको, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एस, टू द सरफेस एस। अब आपके पास सरफेस एस क्या है, जो भी ये सरफेस दे रखा है ये, इसके ऊपर अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो बताया था कैसे निकालते हो, ग्रेडियंट से निकालते हो। क्या आ जाएगा इस सरफेस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ एस, जो भी सरफेस दे रखा हो वो सरफेस डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है,
तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ एस निकालोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर उसको इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन कैप की वैल्यू आएगी। तो निकालो, देखो कैसे आएगा। ग्रेडियंट ऑफ एस कितना होता है आपका, ग्रेडियंट ऑफ जो भी एस दे रखा है वो, एस की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 16 को यहाँ ले आओ, ये आपके पास क्या बन गया, सरफेस। तो इसकी वैल्यू कितने, किसके इक्वल आती है आपके पास, आई करली बाई करली एक्स प्लस जे करली बाई करली वाई, और किसके ऊपर ऑपरेट करोगे, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 16, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसको इसके ऊपर ऑपरेट करोगे, 2xi प्लस 2yj, ये तो आपके पास आया डेल एस। हमें तो क्या निकालना था, एन कैप, एन कैप की वैल्यू कितनी होती है, डेल एस को डेल एस के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, कितना आएगा, डेल एस डिवाइडेड बाई डेल एस कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4xi प्लस 1/4y जी, ये आपके पास क्या आ गई, एन की वैल्यू आ गई। अब देखो, इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए एफ डॉट एन कैप चाहिए आपको, एफ आपका गिवन है ये, एन कैप आपके पास कितना आ गया ये, इसका वैल्यू कितनी आई आपके पास, एन कैप आई, एन कैप की वैल्यू आ गई आपके पास ये। तो अब क्या निकाल दो, इसका दोनों का डॉट निकाल दो, एफ डॉट एन कैप कितना आ जाएगा आपका, एफ की वैल्यू पुट करो, जेड आई प्लस एक्स जे प्लस 3y² जेड, और इसका डॉट लेना है एन कैप के साथ, एन कैप कितना है आपके पास, 1/4xi प्लस 1/4yj, दोनों का जब डॉट निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा xz/4 प्लस xy/4, ठीक है। अब जो प्रोजेक्शन लेना है वो किस प्लेन के अलोंग लेना है आपको, एक्स जेड प्लेन के अलोंग, क्योंकि एक्स वाई में तो आप प्रोजेक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई के ऊपर ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, देखो ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, जो जो वैल्यू आपने इवेलुएट कर रखी है उनको इसके अंदर पुट कर दो, एफ डॉट एन की वैल्यू इवेलुएट कर रखी है, कर दो पुट, कितना आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर, आर क्या है आपके पास, जिस प्लेन पे आपने प्रोजेक्शन लिया है वो, ठीक है। तो एफ डॉट एन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, xz/4 प्लस xy/4, ठीक है, dx dz एज इट इज, dx dz एज इट इज। अब देखो n कैप का जब j कैप के साथ डॉट लोगे तो जो आपका यूनिट वेक्टर n निकाला था उसका क्या आ जाएगा, सिर्फ j वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, j वेक्टर के साथ कंपोनेंट कितना था इसका, 1/4y। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, एक्स और जेड में इंटीग्रेशन है, लिमिट भी कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, आपके पास एक्स और जेड में वेरी करेंगी। तो हम क्या करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में आपका ये इंटीग्रेशन होता है ना, जो बचा हुआ वेरिएबल है यानी कि वाई, उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हो आप, जो आपके एक्स और जेड हैं उनकी टर्म में, क्योंकि वाई के आपके पास क्या है, लिमिट नहीं है, आपने तो प्रोजेक्शन किया है एक्स जेड प्लेन में। तो हम क्या करेंगे, इस सारे इंटीग्रेशन को एक्स जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन गिवन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 16, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय, ये कितना आएगा आपके पास, इसको एक्स स्क्र को उधर लेके जाओगे, ये आपके पास आ गया 16 माइनस एक्स स्क्र और इसका अंडर रूट, तो आपने क्या कर दिया, y की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कितना आएगा आपके पास, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर xz/4, क्या करो एलसीएम ले दो, या फिर क्या करो, ये आपका डिवाइड में 4 है, ये मल्टीप्लाई में, दोनों 4 कॉमन आके इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, एक्स जेड, वाई डिवाइड में है एक्स जेड वाई वाई, प्लस एक्स वाई को जब वाई से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, डी एक्स डी जेड, ठीक है। अब देखो आपका जो भी सारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे जो आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्र
प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में रहेगा, डी एक्स डी जेड। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स और जेड की लिमिट पुट कर दोगे और इस इंटीग्रेशन को क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो देखो एक्स की लिमिट कितनी थी आपके पास, जो स्टार्टिंग में फिगर बनाई थी आपके पास क्या था, ये आपके पास बेस, ये आपके पास हाइट थी। जेड वेरी कर रहा था आपका 0 से लेके 5 तक, जेड की वेरिएशन क्या थी, 0 से लेके 5 तक, और एक्स की वेरिएशन क्या थी आपके पास, 0 से लेके 4 तक। ये लिमिट यहाँ पे पुट करो, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है उनको भी ट्राई करोगे। एक चीज़ का याद ध्यान रखोगे, बस इसको इवेलुएट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में आपके पास क्या है, तो एन कैप, एन कैप का मतलब जो भी आपका सरफेस दे रखा है उसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और वो हम कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट की हेल्प से। एस अगर सरफेस है तो इसके ऊपर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट ऑफ एस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और क्या होता है आपके पास, किस प्लेन के ऊपर आपको प्रोजेक्शन लेना है, प्लेन किसके ऊपर प्रोजेक्शन लेना है आपको, जिसके ऊपर आपका सरफेस क्या हो, परपेंडिकुलर ना हो। जिस प्लेन के ऊपर आपका सरफेस परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के ऊपर हम प्रोजेक्शन नहीं लेंगे, बाकी किसी भी प्लेन के ऊपर आप प्रोजेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपका एग्जाम्पल सेकंड है, उसको भी ट्राई करोगे।